गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की ओर से ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए जो वार्षिक विवरणी भरी जाएगी उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के बारे में ही आज के वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये नोटरी नियम 1956 की धारा 14 से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके संबंध में शॉर्ट में जानकारी दे दूं। नोटरी नियम 1956 की धारा 14 में बताया गया है कि प्रत्येक नोटरी जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जो पूर्ववर्ती वर्ष में उसने जो नोटरी के कार्य किए हैं उनकी एक विवरणी XIV प्रारूप में समुचित सरकार को पेश करेगा। ये इसमें इतना बताया गया है। और इसमें जो इंग्लिश में बताया गया है, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। Every notary shall in the first week of the January every year submit to the appropriate government an annual return online in Form XIV of the notarial acts done by him during the preceding year। जो इसमें बुक में लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड एक बार वो भी पढ़ दूं सर। मैं प्रत्येक नोटरी प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास के पहले सप्ताह में समुचित सरकार को उसके द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए नोटरी कृत्यों की प्रारूप XY में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा। ये इसमें सर दिया गया है। अब मैं आपको वो जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस के बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूं, और उस नोटिस को कैसे डाउनलोड किया जाएगा ऑनलाइन उसका तरीका भी सर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सर मैंने वो जो नोटिस दिया गया है भारत सरकार की ओर से, संख्या नंबर AN15012/8/2025, नोटरी सेल, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों का विभाग, नोटरी क्षेत्र, इसकी ओर से जो सूचना जारी की गई है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है। वही मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ। ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए जानना बड़ा जरूरी है। आइए सर मैं आपको सारी जानकारी इसी में से दे देता हूं। मैं विषय में इसमें लिखा हुआ है सर, भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोटरियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से वार्षिक विवरणी एनुअल रिटर्न जमा करने के संबंध में। ये उस साइट पर आया ऐसा नोटिस में। साइट पे कैसे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया भी मैंने इस ई बुक PDF के अंदर लिखी है और मैं आपको ऑनलाइन बता भी दूंगा। इसमें जो लिखा हुआ है सर कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सभी नोटरियों का ध्यान नोटरी नियम 1956 के नियम 14 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक नोटरी के लिए पिछले वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए नोटरियल कार्यों की वार्षिक विवरणी एनुअल रिटर्न निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। नंबर 1 है इसमें, तदनुसार वर्ष 2025 और उसके बाद की वार्षिक विवरणी केवल नोटरी पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी। दूसरा है सर, नोटरी पोर्टल https notary.gov.in पर वार्षिक विवरणी ऑनलाइन जमा करने के लिए विस्तृत SOP मानक संचालन प्रक्रिया जल्द ही पोर्टल पर जारी की जाएगी। अभी सिर्फ ये नोटिस दिया गया है जो मैं पढ़ रहा हूं, इसको कैसे करेंगे आप अपलोड डाउनलोड, उसकी पूरी प्रोसेस बाद में जारी की जाएगी, इसमें बताया जा रहा है। अतः सभी नोटरियों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपडेट के लिए नियमित रूप से नोटरी पोर्टल देखते रहें और अपनी वार्षिक विवरणी ऑनलाइन जमा करें। मतलब ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए यह भी बताया गया है कि वे नोटरी पोर्टल देखते रहें। ये नोटिस में लिखा हुआ है। मेरे एक मित्र का यही कहना था, आज मेरी बात हुई थी, नोटरी वकील साहब है वो, कि हमारी ईमेल पे तो कोई मैसेज आया ही नहीं, अभी हमें तो उसकी आवश्यकता ही नहीं, लेकिन इस नोटिस में लिखा है कि सभी नोटरी अधिवक्ता उस ऑनलाइन पोर्टल को देखते रहें। अगला पॉइंट है सर इसमें, कृपया ध्यान दें कि भौतिक कोष्टक में फिजिकल रूप में जमा की गई वार्षिक विवरणी पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा। ये इसमें बताया गया है सर। इसके अंत में मैंने वो PDF भी तैयार करके रखा है जो पोर्टल पे दिया गया था। ये वही PDF है। मैं इसके शब्द पढ़ देता हूँ आपको सर। ऊपर वही लिखा हुआ है सब। सब्जेक्ट is submission of annual return by notaries appointed by the government of India to online mode regarding। और उसमें वही लिखा हुआ है सर, जो है कि काफी छोटे अक्षरों में चश्मा लगा के मैं पढ़ देता हूँ सर। अटेंशन ऑफ ऑल नोटरीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इनवाइटेड टू रूल
14 ऑफ द नोटरीज रूल्स 1956 अंडर विच इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी नोटरी to submit his her annual return of the notarial act done by him oblique her during the preceding year online in the prescribed form. Accordingly, annually return for the year 2025 onward shall be accepted in online mode only in notary portal. Detailed SOP for online submission of annual returns in the notary portal http://notary.gov.in will be issued shortly in notary portal. All notaries are therefore requested to visit the notary portal regularly for updates in the regard and submit their annual return online. If may please be noted, the annual returns submitted in physically mode shall not be considered and accepted. ये इसमें लिखा हुआ है सर। और नीचे है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राधे श्याम सिंह जी सर का, और उनके दस्तखत भी यहाँ पे हैं। तो ये इसमें पूरी जानकारी सर इसमें दी गई है जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। अंग्रेजी में मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। कुछ सवाल जवाब भी हमारे मन में पैदा होते हैं और सवाल जवाब भी मैंने तैयार करके रखे हैं। फार्म XIV क्या होगा वो भी मैंने इसमें आपके लिए तैयार करके रखा है, उसकी ड्राफ्टिंग। तो ये तो हो गया सर। ये ऐसा दिखाई देता है सर, ये विधि कार्य विभाग का पोर्टल। ये आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जो देख रहे हैं मैंने उसका स्क्रीनशॉट इसमें लगा दिया है। आप खोलेंगे जब ऐसा दिखाई देगा। और ये बैंगनी रंग का दिख रहा है नोटरी पोर्टल, और यहाँ दिख रहा है ये आप मेरा एरो देख रहे हैं, यहाँ पे से वो डाउनलोड होगा। मैं ऑनलाइन डाउनलोड करके भी बता दूंगा आपको। ये मैंने भी आपको पढ़ के बताया है। और उसके बाद फिर हम आते हैं इसमें नोटरी एडवोकेट्स के लिए पोर्टल से नोटरी डाउनलोड करने और पोर्टल का उपयोग करने की प्रक्रिया, ये मैंने नीचे दी है। ये फार्म XIV है सर जो हमें भरना है। नोटरी नियम 1956 का नियम 14 मैंने फार्म इसमें दे दिया है। ई बुक PDF के अंदर आप देख रहे हैं। कुल 11 कॉलम है इसमें, और जो है कि इसको भरने का पूरा तरीका और पूरी डिटेल, एक एक कॉलम की विस्तृत व्याख्या, इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आपके लिए फार्म अवेलेबल इसमें बता दिया है। जो सरल उदाहरण भी लिखा हुआ है कि जब आप जनवरी के पहले सप्ताह में सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो आपको बताना होता है कि पूरे वर्ष के दौरान बिंदु 5 के तहत, जो इसमें बिंदु 5 दिया गया है, बिंदु 5 में क्या दिया गया है सर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बिंदु 5 में दिया गया है इसमें किसी लिखत के निष्पादन पर सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन करना, वेरीफाइंग, ऑथेंटिकेटिंग, सर्टिफाइंग और अटेस्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। आपने कितने दस्तावेज जैसे कि मुख्तारनामा या एग्रीमेंट का सत्यापन किया और उनसे कुल कितनी फीस ली। बिंदु 7 में आपने कुल कितने शपथ पत्र एफिडेविट प्रमाणित किए। 7 में जो है सर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑथ टू और टेकिंग एफिडेविट फ्रॉम एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को शपथ दिलाना या शपथ पत्र लेना। और 10 में है कि यदि आपने किसी दस्तावेज का अनुवाद ट्रांसलेशन किया है तो उसकी संख्या कितनी है। इस विवरणी के साथ आपको अपना नाम, महत्वपूर्ण जानकारी में है, आपको अपना नाम, पता और पंजीयन क्रमांक भी दर्ज करना होता है, और अंत में हस्ताक्षर, स्थान एवं दिनांक अंकित करना होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं सर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं। क्या मैं वार्षिक विवरणी एनुअली रिटर्न डाक के माध्यम से भेज सकता हूं? उत्तर है इसका सर नहीं। नोटिस के अनुसार अब भौतिक रूप में जमा की गई विवरणी स्वीकार नहीं की जाएगी, इसे केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही जमा करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न है हमारा सर, क्या ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है? ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है? उत्तर, इसके लिए आपको आधिकारिक नोटरी पोर्टल notary.gov.in पर जाना होगा जो इसमें लिखी हुई है। दूसरा प्रश्न है, यदि मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई तकनीकी समस्या आए तो क्या करें? इसका उत्तर है सर कि आप जो है, इसको नीचे कर दूं, आप अपनी समस्या का समाधान के लिए नोटरी सेल लॉ कोष्टक में @nic.in पर ईमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन विवरणी जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया SOP कहाँ मिलेगी? इसका उत्तर है विभाग द्वारा विस्तृत SOP जल्दी ही नोटरी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। प्रश्न है, क्या यह नियम सभी नोटरियों के लिए लागू है? उत्तर हाँ, यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सभी नोटरियों के लिए अनिवार्य है। फॉर्म भरने के लिए चेकलिस्ट। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले निम्नलिखित विवरण अपने पास तैयार रखें, जैसे पंजीकरण का विवरण, अपना नोटरी पंजीकरण,
जो है आपका नियुक्ति की तिथि, दूसरा कार्य का विवरण, 2025 के दौरान किए गए सभी नोटरियल कार्यों का पूरा रिकॉर्ड, और तीसरा है पोर्टल एक्सेस। सुनिश्चित करें कि आप आधिकारिक नोटरी पोर्टल पर लॉगिन कर पा रहे हैं। दस्तावेजों को स्कैन करें। यदि किसी सहायक दस्तावेज की आवश्यकता हो एसओपी के अनुसार तो उन्हें डिजिटल रूप में आप तैयार रखें अपने पास में। नियमित अपडेट फॉर्म सबमिट करने से पहले पोर्टल पर नवीनतम सूचनाएं और एसओपी को आप दोबारा पढ़ें। और ये तो सर हो गया हमारा आवश्यक क्वेश्चन। और इसी प्रकार से थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम, जैसे कि लिखित नोट, इसके कॉलम नंबर 1 में लिखा हुआ है लिखित नोट, ये फॉर्म XIV जो है, जब कोई व्यवसायिक दस्तावेज जैसे कि प्राइमरी नोट या हुंडी समय पर भुगतान न होने के कारण खराब हो जाता है तो नोटरी उस पर अपनी आधिकारिक नोटिंग करता है कि यह दस्तावेज बैंक या संबंधित सरकार द्वारा नकारा गया। उदाहरण क्या हुआ इसका, ये कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ कुल 11 कॉलम है सर XIV फॉर्म में। उदाहरण है, मान लीजिए आपने किसी को 10,000 का प्राइमरी नोट दिया और उसने पैसे देने से मना कर दिया। आप नोटरी के पास जाकर उसे नोट करवाते हैं ताकि आप भविष्य में कोर्ट केस कर सकें। इसी प्रकार से लिखित को प्रोटेस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट की नोटिंग के बाद अगला कदम नोटरी एक औपचारिक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट जारी करता है जिसमें वो गवाही देता है कि अमुक व्यक्ति ने भुगतान करने से मना कर दिया। उदाहरण क्या है, यह एक पक्का सरकारी सर्टिफिकेट होता है जो कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पर चलता है कि सामने वाला व्यक्ति बेईमानी कर रहा है। उदाहरण के लिए तीसरा है सर आदरण के लिए संदाय की घोषणा अभिलिखित करना। आदरण के लिए तीसरे नंबर पे ये कि अगर किसी व्यक्ति का बिल बाउंस हो रहा है और उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, मित्र या रिश्तेदार उसका भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है तो नोटरी इस पूरी प्रक्रिया को लिखता है। उदाहरण, किसी व्यापारी की बाजार में साख बचाने के लिए किया गया यह कार्य नोटरी द्वारा 100 रुपए की फीस में दर्ज किया जाता है। और डुप्लीकेट प्रोटेस्ट मतलब ऊपर दिए गए प्रसाक्ष्य की दूसरी डुप्लीकेट कॉपी जारी करना। यदि मूल सर्टिफिकेट खो जाए या किसी दूसरी जगह जरूरत हो तो नोटरी मूल फीस का आधा लेकर दूसरी कॉपी देता है। पांचवा है दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणीकरण। यह सबसे आम काम में आता है जब नोटरी किसी दस्तावेज पर मोहर लगाता है या हस्ताक्षर मेरे सामने किए गए। उदाहरण में रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड या किसी एग्रीमेंट पर अपनी पहचान सत्यापित करवाना। इसकी सरकारी फीस 35 रुपए निर्धारित की गई है। और भुगतान या प्रतिभूति की मांग करना, जब नोटरी स्वयं जाकर किसी व्यक्ति से कहता है कि आपका यह बिल वचन पत्र बकाया है, इसे चुकाएं या सिक्योरिटी दें। बैंक या व्यापारी की तरफ से नोटरी एक आधिकारिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है, उसकी फीस है 50 रुपए। शपथ दिलाना या शपथ लेना, जब कोई व्यक्ति कसम खाकर कोई बात कहता है तो नोटरी उसे शपथ दिलाता है। उदाहरण, छात्र जब आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन या शपथ पत्र बनवाते हैं तो वह इसी कॉलम में आता है, इसकी फीस 35 रुपीज है। विदेश के लिए दस्तावेज तैयार करना, ये पूरे 11 कॉलम बता रहा हूं सर मैं। भारत से बाहर किसी देश में उपयोग होने वाले कानूनी दस्तावेज को वहां के कानून के हिसाब से तैयार करना। कैसे, यदि आपको अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी बेचनी है और वहां के हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करनी है तो इसकी फीस 200 रुपए। विदेश के लिए दस्तावेजों का प्रमाणीकरण मतलब पहले से तैयार विदेशी दस्तावेज को नोटरी द्वारा चेक करके अपनी मोहर लगाना। उदाहरण है इसका सर, विदेश जाने के लिए वीजा प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कागजों को प्रमाणित करना, इसकी फीस है 200 रुपए। दस्तावेजों का अनुवाद मतलब किसी कानूनी दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना और उसकी शुद्धता की जिम्मेदारी लेना। उदाहरण है, यदि आपकी मार्कशीट हिंदी में है और कॉलेज उसे अंग्रेजी में मांग रहा है तो नोटरी उसका अनुवाद कर मोहर लगाता है, उसकी फीस 100 रुपए निर्धारित की गई है। अन्य नोटरी के काम मतलब वे सभी कार्य जो ऊपर की 10 श्रेणियों में नहीं आते हैं। उदाहरण, किसी मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी को ट्रू कॉपी के रूप में प्रमाणित करना, फीस 10 रुपए प्रति पृष्ठ। तो इसका जो सारांश है, एक नोटरी को साल के अंत में बताना होता है कि उसने इन 11 श्रेणियों में कितने काम किए और कितनी फीस ली। यह विवरणी जनवरी के पहले सप्ताह में, ये वो फॉर्म है सर जिसको हमें भरना है। ऊपर लिखा हुआ है प्रारूप XIV, किसी नोटरी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, नोटरी नियम 1956 का नियम 14। नंबर 1 के कॉलम में इसमें नोटरी का नाम और पता, दूसरे में पंजीयन क्रमांक, तीसरे में वर्ष के दौरान किए गए नोटरी के काम के विवरण, और उसके बाद फिर आता है, ये आप देख रहे हैं ये खाने बने हुए, इसमें नंबर 1 में लिखित नोट, उसके आगे मामलों की संख्या और प्रभारित फीस, मतलब आपने लिखित नोट कितनी तैयार करी और फीस कितनी ली। दूसरा नंबर पे लिखित को प्रसाक्षित करना, तीसरे पे आदरण के लिए संदाय की घोषणा अभिलिखित करना, चौथे पे अनुलिपि प्रसाक्ष्य, पांचवे में किसी लिखत के निष्पादन का सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन,
5वें में स्वीकृति या संदा या बेहतर प्रतिभूति की मांग के लिए कोई वचन पत्र, हुंडी या विनिमय पत्र प्रस्तुत करना। 7वें में किसी व्यक्ति को शपथ दिलाना या शपथ पत्र लेना। 8वें में भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित कोई लिखित ऐसे प्रारूप और भाषा में तैयार करना जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसा विलेख प्रचलित होना आशयित है। 9वें में भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित कोई लिखित का ऐसा प्रारूप और भाषा में अनुप्रमाणन या अधिप्रमाणन करना जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसा विलेख प्रचलित होना आशयित है। 10वें में एक भाषा से दूसरी में किसी दस्तावेज का अनुवाद करना और अनुवाद को सत्यापित करना। 11वें में अन्य नोटरी के कार्य, नीचे स्थान, दिनांक और नोटरी के हस्ताक्षर। और ये इसको सरल उदाहरण से भी मैंने अभी आपको बताया था पढ़ के, इसके पूरे कॉलम जो थे। और उसके बाद सर ये नोटरी पोर्टल से इसको डाउनलोड कैसे किया जाएगा उसकी प्रोसेस भी मैंने इसमें लिखी है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कानून मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट जो नोटरी सेल, आप उसमें सेक्शन पे आप जाएं, आपको ऑनलाइन सर्विस का एक टेबल दिखाई देगा। इस टेबल में पहले नंबर पर नोटरी फॉर एनुअल रिटर्न लिखा है। ठीक इसके सामने दाहिनी ओर डाउनलोड कॉलम में आपको पीडीएफ आइकन बना है जिस पर क्लिक करके आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है। ये मैं सर आपको बता भी देता हूँ ऑनलाइन निकाल के अभी, क्योंकि ये जो नोटिस दिया गया है इसमें ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के ये कहा गया है कि वो नोटरी पोर्टल को रेगुलर रूप से देखते रहें ताकि कोई भी नया नोटिस आए तो उनको जानकारी मिल जाए। तो आप कैसे देखेंगे सर? तो इसके लिए मैंने आपको खोल के रखा है गूगल सर्च पे। यहाँ पे आप लिख दें नोटरी सेल, NOTARY, नोटरी CELL, ये मैंने सर लिख दिया नोटरी सेल। और उसके बाद फिर मैंने इसको लॉगिन किया, ये आ गया ऊपर ही, ये लॉगिन मैंने किया। अब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑनलाइन सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स MOL एंड JGOL। अब इसी पे मुझे आप लोगों को भी क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो ये वही साइट खुल गई जो मैंने आपको उस ई बुक PDF के अंदर बताई थी। उस ई बुक PDF में इसी का स्क्रीनशॉट खींच के मैंने लगा दिया है ताकि आपको आसानी हो सके देखने में, और .com भी लिख दिए मैंने। अब ये जो नोटिस डाउनलोड किया गया था सर वो यहाँ से किया गया था। आप देख रहे हैं कर्सर जो मेरा चल रहा है, ये नोटिस फॉर एनुअल रिटर्न, ये डाउनलोड आप लिखा दिखाई देगा। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो मैंने क्लिक किया तो ऊपर देखेंगे आप, ये डाउनलोड हो गया सर, ये डाउनलोड हो गया। ये वही नोटिस है जो मैंने आपको पढ़ के बताया था हिंदी में भी, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप सभी नोटरी एडवोकेट्स इसको देखते रहें। कभी कोई भी नोटिस नया भी आएगा तो वो यहीं आएगा सर, आप सभी इसको खोल के चेक कर सकते हैं जैसा कि मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया। और यहाँ डाउनलोड का कॉलम है सर, ये आप देख रहे हैं मेरा कर्सर, यहाँ आप जब क्लिक करेंगे ये तो ये डाउनलोड हो जाएगा सर आपके इसमें। डाउनलोड होके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ये आपका सेव हो गया सर, और ये पूरा ओपन हो गया, ये पूरा ओपन हो गया। ये डाउनलोड होने के बाद पूरा ओपन हो चुका है। इसको आप देख रहे हैं, एक बार और पढ़ देता हूँ मैं इसमें। ऊपर तो पूरे नाम पते लिखे हुए हैं सर नोटरी सेल के जो भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, नोटरी सेल। ऊपर क्रमांक लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न बाय नोटरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑनलाइन मोड रिगार्डिंग अटेंशन ऑफ ऑल नोटरीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट is invited to rule 14 of the notaries rule 1956 under which it is mandatory for every notary to submit his her annual return of the notarial acts done by him her during the preceding year online in prescribed from accordingly annually return for the year 2025 onward shall be accepted in online mode only in notary portal. Detailed SOP for online submission of annual returns in the notary portal notary.gov.in will be issued shortly in notary portal. All notaries are therefore requested to visit the notary portal regularly for updates in the regard and submit their annual return online. दूसरा पॉइंट पे, इट में प्लीज बी नोट दैट एनुअल रिटर्न सबमिटेड इन फिजिकली मोड शेल नॉट बी कंसर्ड एंड एक्सेप्टेड। ये आपको मैंने सर स्पेशली पढ़ के बता दिया, ये तीसरी बार पढ़ दिया सर मैंने आपको, ताकि आपको आसानी हो सके। ये यहाँ से इस प्रकार से इसको हटा देता हूँ सर मैं आपको। तो ये वापस हम यहाँ आ गए, और यहाँ पे अब हमको जो भरना होगा इसका, तो आप ये बैंगनी रंग का देख रहे हैं नोटरी पोर्टल, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे उस मेन नोटरी पोर्टल पर ही पहुंच जाएंगे जहां हम जाते हैं। ये मैंने क्लिक किया,
यहाँ मैसेज आता है, या लिंक आपको एक बाहरी वेबसाइट पर ले जाएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो इसमें प्रोसेस चल रही है अभी। कुछ नेट प्रॉब्लम भी हो जाती है सर कभी कभी। ये मैंने ओके किया, ये ओपन हो गया सर, नोटरी पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ये वही नोटरी पोर्टल है जहाँ पर आप सभी नोटरी एडवोकेट्स का जो है कि सीओपी आया था। जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको वहीं पहुंच जाएंगे और आपको सीओपी आपका दिखाई देगा। मैंने खुद ने लॉगिन करके चेक किया था, सीओपी वहाँ दिखाई दे रहा है। वो आपका पूरा फोटो और पूरा वो जो आपका आया था वहां से आप देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए इसके जो कॉलम है आपको पता ही है, मैंने इस पे काफी वीडियो बनाए चैनल पे पहले, ये आप देख लें, इस पे सारे कॉलम है। यहाँ रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ये यूजर नेम में जो आपको आपकी ईमेल आईडी लिखना है सर, ईमेल आईडी ही आपकी यूजर आईडी है। पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखना है, और यहाँ पे जो है कि कैप्चा लिखना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके आप नया पासवर्ड भी ले सकते हैं। ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन होम, और ये प्रीविजनल नोटरी लिस्ट है सर इसमें। ये यहाँ पे भी जो आप देख लें, ये अभी कुछ नोटरी जो है कि लिस्ट इसमें आई है। इसमें द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ नोटरीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन 5/12/2025 इज अटैच्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न थ्रू ऑल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंश्योर correctness of the data errors. If any found in the list may brought to the notice of this department for correction and updating the list. View suggestion in the regard may be intimated to notary cell department of legal affairs in the attached format through email id लिखी हुई notarycell@nic.in along with valid supporting documents by 12/1/2026 for necessary correction. While requesting modification in the data, the notary concerned are required to enclose copy of her certificate of प्रैक्टिस। और इसके नीचे सर ये पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है, पूरे नाम दिए गए हैं यहाँ पे। जिसको भी जिसका नाम देखना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नया करेक्शन इसमें हुआ है, ये पूरी लिस्ट है, मैं इसको बता रहा हूँ आपको, काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप देख रहे हैं। ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जा रही है ऊपर। ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा बताने का मकसद यही है कि आप खुद आसानी से देख सकें, क्योंकि नोटरी सेल के द्वारा भी यही कहा गया है कि आप खुद अपडेट रहें और उसको देखें। और ये वहीं पर आ गए सर हम वापस, और फंक्शन ऑफ नोटरी सेल है, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सर वहाँ पहुँच जाएंगे। जो अभी ये नोटिस पे नोटरी सेल के ये सभी कॉलम इसमें दिए गए हैं। और ये नोटिस फॉर एनुअल रिटर्न्स का ये आप देख रहे हैं मेरा कर्सर डाउनलोड, और यहाँ ये दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन इसकी प्रोसेस सर मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको वापस बैक में लेके चलता हूँ। हम वापस आ गए ऑनलाइन सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल, फिर वापस बैक में आ गए सर हम। फार्म है जो आप देख रहे हैं, कुल 11 कॉलम का फार्म है ये। इसमें कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश मैंने लिख दिए हैं। तो आज के वीडियो का सर जो मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि नोटरी जो डिपार्टमेंट है लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, उनकी ओर से जो नोटिस दिया गया है नोटरी नियम 1956 की धारा 14 के तहत दिया गया है। और उसमें उनके खुद के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया के सभी नोटरी एडवोकेट्स स्वयं जाकर वहां पर चेक करते रहें। तो ये मैंने आपको ऑनलाइन चेक करने का तरीका इसलिए बताया है कि आप घर बैठे खुद भी चेक कर सकते हैं। और यदि कोई जानकारी ऐसी आपको लगती है नहीं, और हो सकता है मैं नहीं देख पाऊँ, तो आप मेहरबानी करके वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बता देना, ताकि मैं भी उसको देख लूं। और मैं देखने के बाद हो सकता है उसको देखने के बाद फिर आप सभी लोगों को भी उसको जानकारी से मैं अपडेट करा दूं। क्योंकि ये जो जानकारी मुझे मिली है जो अभी आपको दे रहा हूँ, ये हमारे जो नोटरी दूसरे एडवोकेट्स हैं ऑल इंडिया में, उन्हीं के द्वारा मुझे दी गई थी। मुझे भी जानकारी नहीं थी सर, क्योंकि अक्सर हर व्यक्ति अपने कार्यों में लगा होता है और देख नहीं पाता है। इसलिए जो भी देख ले, ऑल इंडिया में जो भी नोटरी एडवोकेट्स हैं जिनको भी कोई भी नई जानकारी मिलती है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होती हैं वह जरूर अपडेट कर दें। मैं अक्सर पढ़ लेता हूँ उसको, वहाँ पे पढ़ ही लेता हूँ वैसे में। तो वो उसको देखते हुए फिर मैं खुद भी अपडेट हो जाऊंगा और उसको आपको भी सर उसकी जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो आज का वीडियो हमारा मुख्यतः इसी टॉपिक पे है कि ऑनलाइन ही विवरणी जमा होगी। जो रिटर्न है पिछले जो साल आपने किया है उसमें जो फीसें ली आपने, उनकी संख्या, पूरी जानकारी, उसके कॉलमों की जानकारी ऑनलाइन जो है कि मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आपको दे दी है, उसी में से आपको जानकारी दी है।
और ऑनलाइन आपको निकालना दिखा भी दिया है। तो आज का वीडियो हमारा मात्र इसी पर था, उस नोटिस पर ही सर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा इन पूरे 11 कॉलमों की बारीकी से सूक्ष्म व्याख्या, इनको भरने का तरीका और इनका एक आइडियल प्रारूप। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। दिए सर, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है।